राजेंद्र प्रसाद रावत जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारी संस्था का साथ प्रमुख विद्यालय से लेकर के बनारस कवि चौरा मठ से बहुत सघन रूप से जुड़े हुए थे। तब से लेकर के और तमाम मृत्यु उनके परिवार को मैं बहुत विजय रावत जी हैं, सुशील रावत जी हैं और भी जो पुत्रगण हैं, सबको मैं बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि पिताजी के शोक को यह मृत्यु सत्य और शाश्वत वस्तु है। जीवन में एक ही पक्ष जो है सत्य है वह मृत्यु है। मृत्यु को जानना ही सत्य और शाश्वत है। आज तक पूरी दुनिया में मैं घूमता हूँ, कभी किसी जन्मदिन में नहीं गया, इसलिए कि जन्म हो गया, आने वाला क्या समय है हमारे जीवन का वो मृत्यु है। तो मृत्यु को जानना चाहिए और मृत्यु को जाने बिना इसीलिए हम दुखी होते हैं। कबीर साहब ने बहुत डंके की चोट पर मृत्यु के बारे में ये कहा कि साधो यह मुर्दों का गांव, यह संसार जो मृत्यु लोक है यह मुर्दों का गांव है। कभी कभी हम लोग गांव में कहते हैं तो लोग कहते हैं बाबा जरा सुन बोलिए। मृत्यु को जानना, मृत्यु को कहना, मृत्यु को स्वीकार करना यही सत्य है, यही शाश्वत है। इसको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार इसलिए नहीं करता कि हमारा जन्म से हम 9 जन्म में फंसे हुए हैं, संसार के पास संसारिकता में फंसे हुए हैं, संसार प्रिय लगता है, इसलिए मृत्यु से भय है। कबीर साहब आत्मवादी संत थे। आत्मा को आप जान लीजिए, आत्मा ही अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। तो आत्मा का जान लेंगे क्योंकि एकमात्र जीवन में आत्मा जो है वो न मरता है न जन्मता है। तो कबीर साहब आत्मा को जान लिए थे, इसलिए काशी में रह करके उनको एक चुनौती मिली अंतिम में कि महाराज आप जीवन भर यात्रा करते हैं और तमाम कर्मकांड और पाखंड और कृत्यों का खिलाफ करते हैं, तो आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए आप काशी में रहिए और आप काशी में मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा। कहा जीवन भर में कर्मकांड और पाखंडों का खिलाफ किया। एक पाखंड ये भी रह गया मृत्यु के बारे में कि काशी में मरने से मोक्ष मिलेगा। अरे काशी में रह करके चोरी करेगा, डाका डालेगा, हत्या करेगा, लूट बजाएगा, अधिक काशी में मरे, फिर जो सत्य है, अध्यात्म है जीवन में, वो किस काम के लिए है? कबीर साहब ने कहा कि मैं इस मृत्यु को भी मैं दूर करना चाहता हूँ। लोगों की कहावत थी, मान्यता थी हमारे परंपरा में कि मगर मरे सो गधा हुए, मगर मरने से नरक होता है। तो कबीर साहब ने चुनौती देकर काशी छोड़ करके वो मगर में आकर मर में दिखाया, उन्होंने जीवन को कितना अमर बनाया। कबीर साहब ने कहा कि साधो ये मुर्दों को गाँव, राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद्य और रोगी, पीर मरे, पैगंबर मर गए वैद्य और रोगी, 33 करोड़ जनता मर गए। तमाम जो दुनिया की सृष्टि के आदमी है कोई जीवित नहीं है, वो मरने वाला है। ये संसार जो मृत्यु लोक है, मरना सत्य है, शाश्वत है, मरना को जानना चाहिए। मरना को जानने के लिए आपको आत्मवादी बनना पड़ेगा। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, आत्मा एकमात्र अजर हमारा अखंड अविनाशी है, वो न मरता है न जन्मता है। इसलिए कबीर साहब आत्मवादी संत थे, आत्मा को जान चुके थे, इसलिए उनको मृत्यु का कोई भय नहीं था। लोगों को बताया कि मृत्यु को जीतो, मृत्यु ही सत्य और शाश्वत वस्तु है। मैं ज़्यादा मृत्यु बहुत लंबा बोलता हूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं क्योंकि आगे कार्यक्रम है। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आज श्री राजेंद्र प्रसाद जी के श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हैं और सभी लोग श्रद्धांजलि दें। और मैं भी बनारस में बीमार था, फिर भी मैंने सुना क्योंकि हमारा बहुत गहरा संबंध था। राजेंद्र रावत जी से बराबर बनारस जाते थे, हमसे मिलते थे और हम लोग भी जब मगर आते थे बहुत स्वागत और सम्मान करते थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से
रावत जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार शोक संतप्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपनी आत्मा को उनको जाने और उनकी कार्यक्रम को, उनके विचारों को, उनके कर्म को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत फिर रावत जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।